नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैथ एचडी यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था भैया परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। और इसमें जो है हमने भैया इससे पिछली वीडियो में मतलब इससे पिछली 9 क्लासों में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, ये कर लिए हमने 127 तक। और आज जो है शायद क्लास नंबर 100 आज जो है क्लास नंबर एक कितनी होने वाली है। क्लास नंबर है आज भैया आपकी 10। और इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 128 से। और इस चैप्टर को यानी कि परसेंटेज एचडी यादव से परसेंटेज जो है आज हम फाइनली क्या कर देंगे, समाप्त। आज जो है ये परसेंटेज की भैया अंतिम वीडियो है, यानी कि क्लास नंबर 10 होने वाली है यो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 128 पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 128 में जो है क्या बात बोली गई है भैया, पढ़ो पहले से। तो देखो इसमें क्या बोला गया आपसे। इसमें बोला गया है 128 में 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 36 मिनट जो है 36 मिनट एक दिन का डे कितने प्रतिशत होगा। प्रतिशत में बताने के लिए 100 ये बताना है भैया आपको कि 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। तो देखो अब यहाँ मिनट है और यहाँ दिन है, तो भैया ये दिन जो है इन्हें पहले मिनट में कन्वर्ट कर लो। और आपको अच्छी तरीके से पता होगा भैया कि एक दिन बराबर होता है, यहाँ लिख दूँ मैं, एक डे 24 घंटे होते नहीं होते 24 घंटे। और एक घंटा बराबर 1 आवर 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इतनी बात तो आपको पता है। तो यहाँ मिनट बनाना है, यहाँ मिनट है तो यहाँ भी मिनट बनाना है। तो 36 मिनट और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो ये तो हो गए भैया 24 घंटे। अब 24 घंटों को जो है मिनट में कन्वर्ट कर लो। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो। अब भैया ये भी क्या बन गए, मिनट, और गुणा में 100। मिनट से मिनट कैंसिल, और 6 छंग 36 और 6 दाई 60, 6 चौक 24, 6 चौक 24। और भैया 4 से काट दो इसे, ये कटेगा 25 भाई। अब 25 को 10 से भाग लगाओगे, 25 को 10 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 2.5%। तो 2.5% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया आपका बी। अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया है, यदि ए का A%, ए का जो है ए का A%, परसेंट हटाने के लिए बटे में भैया 100 आता है। ये बात तो आपको पता होगा अच्छी से। कितना है, 196। ए का A% 196 है। क्या पूछा है भैया, ए का मान बता दो, ए का मान बता दो। कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो यहाँ जाएगा A², ए की गुणा ऐसा करोगे तो A² तो होना ही है भैया, जायज़ सी बात है। और यह क्या है 196, और इधर पहुँच जाएगा यो गुणा में, क्यों, बराबर से इधर का है मैं भाग में। इस पर से स्क्वायर हटाओ तो उधर चढ़ जाएगा रोड। तो एक काम करते हैं, इधर से स्क्वायर हटा ही देते हैं और इधर रोड चढ़ा ही देते हैं भैया। अब आपको पता है इसे रोड से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 14। क्यों, 14 का वर्ग होता है ना 196। और इसी प्रकार 100 को निकालेंगे तो 100 जो है 10 का वर्ग होता है। दोनों की मल्टीप्लाई, ए बराबर 140।
ए बराबर 140, यही पूछा था और ये निकाल दिया हमने 140। करो नोट इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी भैया नोट करो। और अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बात बोली गई है। पढ़ो, आसान क्वेश्चन है वो भी। इन्हें जो है नोट करते चलो और क्वेश्चनों को भैया पढ़ते चलो। क्या बोला गया है? तो 129 था यो, अब देखते हैं 130। तो 130 में बोला गया आपसे भैया 26 किस संख्या का 0.4% है। 26 जो है वो किस संख्या का, यहाँ कर लेते हैं 130 क्वेश्चन है यो। तो देखो भैया 26 किस संख्या का, हमने मान लिया x संख्या का 0.4% है। तो 0.4% है, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 बराबर हो गया। तो कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो। देखो पॉइंट हटाएंगे भैया, मार्कर चेंज कर लो। देखो पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या आएगा, 1 0 और आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर हाँ। अब इसे कहाँ से काटे, कैलकुलेशन आसान कर लो भैया। हालांकि कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखो इसे देखो 4 से काट लो, इसे काटेंगे ये कटेगा, पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हार्ड। तो एक काम करो, इसे ऐसा नहीं करते, 4 से इसे ऐसे रहने दो। मतलब यहाँ जाएगा बटे में 1000 और ये अभी कटा नहीं है। तो इसे काट लो 2 से, इसे काट लो, ये कटेगा 2 से 13 बारी। इसे ले जाओ उस साइड, तो ये हो जाएगा 13,000। क्योंकि भैया कैलकुलेशन भी तो आसान करनी है। हालांकि कर तो सकते थे आप ऐसे भी, पर कैलकुलेशन आसान करनी है। तो देखो यहाँ ये 13,000 बटे में क्या आएगा भैया 2, बटे में 2 आएगा नहीं आएगा, बराबर से उधर ले जाएंगे तो बटे में आएगा 2। अब देखो कैलकुलेशन आसान होगी। देखो 2 से काटो, 2 छंग 12, यहाँ हो गया 10, 2 पंजे 10 और डबल 0। तो ये आई है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर भैया ए, ऑप्शन नंबर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 131। क्या बात बोली गई? तो 131 में बोला गया आपसे 8100 के 75% के, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद होगी 3/4, क्योंकि 25 थी 75। और 64% का मान क्या होगा? देखो आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं भी कर सकते थे। देखो 8100 के 1800 लिख दिया भाई, और इसमें है 8100। देखो 8100 के 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। इतना तो भैया आपको याद हो गया होगा, क्यों, परसेंटेज की अंतिम वीडियो भैया, और क्या 9 क्लासें पढ़ ली हमने, इतना तो आपको आता ही होगा। और ये तो आसान सी बात है, पहली क्लास में लिखवा चुके हैं। 64%, अब 64% ऐसा ही भैया आप काट फेट के लिख सकते थे, जैसे ये हमने लिखा है। तो देखो 4 से काट लो, 4 करना 4 4 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 25 बारी, 25 बारी काट लिया। और 5 से काट लो, या फिर देखो 4 चौक 16, 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे, यहाँ आएगा 5 ही करना 5, यहाँ से बचा 3, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, यहाँ आइए 0। 5 से काट लो, से कट जाएगा। तो 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब देखो
100 क्या 324 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कर लो इनकी गुणा, आंसर जाएगा आपका 3 चौक 12। देखो चलो 4 गिरा लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 मल्टीप्लाई 3, 3 छंग 18 हासिल लगा 1 और 3 नम 27 और 1 28 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 इकना 3। और इसे आप जो है ना पूरा भी नहीं करते, इकाई के अंक से भी भैया कर सकते थे सर, इकाई के अंक से भी कर सकते थे। हाँ भैया कैसे, देखो आप इकाई के अंक से कैसे करते, इनका देखो सबका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखो सब ऑप्शनों में सेम है, नहीं मतलब अलग अलग है नहीं, इनका यूनिट डिजिट क्वेश्चन नंबर 181 में देखो, 131 में देखो यूनिट डिजिट जो है सबका अलग अलग है। तो आप यूनिट डिजिट से कैसे करते, देखो भैया गुणा पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, हालांकि हमने करके दिखा दी पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो जैसा ये कट का ये आया था मतलब, तो देखो यहाँ 4 बचा था, यहाँ 3 बचा और यहाँ 4 बचा, इकाई का अंक देख रहे हो मैं, तो देखो 4 तिया 12, इकाई का अंक 2, अब 2 की गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा 8। अब वो ऑप्शन करेक्ट होएगा जिसके इकाई का अंक 8 होएगा। तो देख लो इस तरीके से भी ऑप्शन लगा सकते थे, पर हमें जो है भैया आंसर निकालना था, इसीलिए हमने जो है पूरा करके दिखाया आपको ये। तो आप जो है इस प्रकार से भी ऑप्शन लगा सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 132 क्या बात बोली गई है, और कुछ क्वेश्चन जो भैया जो सेम होंगे ना उसे हम छुड़वा देंगे, क्यों, क्योंकि ना भैया आप कर लेना, क्योंकि अंतिम क्लास है, इतना तो आप जान ही गए होगे, जो सेम क्वेश्चन है उसे हम छुड़वाएंगे भैया। यदि एक वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया जाता है, देखो भाई वर्ग की भुजा जो है मतलब पहले आपको वर्ग देखो कैसा होता है, पहले वर्ग देख लो 132 है, वर्ग जो है ना कुछ ये इस प्रकार का होता है भैया, मतलब कहने का मेरा ये है इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, अगर यो ए है तो यो भी ए होएगा, यो भी ए होएगा, यो भी ए होएगा, सही है भैया। अब तुम ये बताओ क्या पूछा है इसमें, तो इसमें पूछा भैया परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले ये बताओ वर्ग का परिमाप होता कितना है, इसका पेरीमीटर कितना होता है, इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर और हिंदी में कहते हैं परिमाप। तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, हालांकि इसमें 4 भुजा है तो 4 भुजा का योग कितना हो जाएगा 4a। अब भैया ए क्या है, ए इस जगह ये भुजा ही तो है भैया, भुजा ही तो मानी है हमने। अब जो है ना क्वेश्चन में ये बोला है हमसे, ध्यान से समझते रहना, क्वेश्चन में बोला है भुजा अगर हम भुजा में 20% की वृद्धि कर देंगे तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो तुम मुझे यहाँ से एक बात बताओ भैया कि ये 4 जो है क्या है भैया, 4 ये क्या है कांस्टेंट, 4 जो है परिमाप में जो चेंजिंग आएगी वो इसके आधार पर तो आएगी। अगर देखो ए 20% बदलेगा तो ये भी 20% बदलेगा, ये तो भैया कांस्टेंट है, कांस्टेंट है नहीं है, तो बस जो भुजा में वृद्धि आएगी वही क्या आएगी परिमाप में वृद्धि। तो देखो भुजा में जो है 20% की वृद्धि कर रहे हैं, क्वेश्चन बोला है भुजा में 20% की वृद्धि, तो परिमाप में भी जो है वो 20% की जाएगी वृद्धि, 20% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 133 क्या बात बोली गई है, एक्स का 90%, एक्स का 90%, 133। तो देखो भैया एक्स का 90%, एक्स का 90%, वाई का 40% और वाई का 40%, एक्स का 90% और वाई का 40%, ये बराबर है। क्वेश्चन में इतनी बात तो दी है, आगे बोला है, आगे दिया है वाई बराबर एक्स, मतलब ये दिया है वाई बराबर एक्स का ए परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगा लो। तो ए का मान बताना भैया, ए का मान आपको बताना है, कोई परेशानी किसी को।
अरे किसी को कोई परेशानी नहीं सर, यहाँ तक जो है कोई किसी को परेशानी नहीं है। तो भैया परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ जो है एक्स बट्टे बाई कितना आइया, कट गया भैया परसेंट से परसेंट और जीरो से जीरो, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, बाई आ जाएगा यहाँ 9, एक्स आ जाएगा 4। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? इतनी बात तो सभी को हो गई क्लियर। ए का मान पूछा है, जब ए का मान पूछा है तो इसे हम इधर नहीं लिख सकते, मतलब कहने का मेरा ये है, इसे हम बाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये गुणा में बराबर से इधर आ गया भाग में, और ये क्या है भैया 9, और बटे में क्या है भैया 100। जब बाई अपोन में एक्स है, जब बाई अपोन में एक्स है और यहाँ एक्स अपोन में बाई है, अगर हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, देखो हालांकि इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको समझाने के लिए। तो देखो बाई नीचे था हमने ऊपर लिख दिया, और एक्स ऊपर था हमने नीचे लिख दिया, तो इन्हें भी जो है पलटना पड़ेगा, यानी कि 9/4 करना पड़ेगा। तो बस एक्स बाई अपॉन एक्स क्या है 9/4 यहाँ लिख दो, इसका मान तो है वो 4 मतलब 9/4 बराबर ए 9 है अपन में भैया 100 अपॉन में 100, 25 बारी कट जाएगा 4 से, और 9 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, अब ए का मान आ जाएगा, तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 24, 18 और 4 22, ना कि 24, 18 और 4 हो गए 22, तो ए का मान आ जाएगा 225, और यही तो हमसे पूछा था, यही हमसे पूछा था, ये निकाल दिया हमने 225। सही है, लगाओ ऑप्शन 225। पहला ऑप्शन लगा लो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 134, तो नोट कर लो पहले ना, इन क्वेश्चनों को जो है आप सभी नोट करो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 134। तो क्या बात बोली गई है, इसे पढ़ो पहले 134 को। आसान क्वेश्चन है, क्या है, आसान क्वेश्चन है भैया। देखो इसमें बोला गया है आपसे 134 में, यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है, ये तो बात बोली गई है 134 में। इसमें बोला गया है, दोबारा देख लो, यदि x का 15%, x का 15%, एक काम करते हैं, गुणा में और x में कोई आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा, तो x को इस प्रकार बना लो, x का 15% और y के 10% का 3 गुना है, यही तो बात बोली है, का 3 गुना है। तो x अनुपात y हमें बताना है, x अनुपात y हमें बताना है, और परसेंट से परसेंट काटना है, परसेंट से परसेंट कट गया, और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ से जो है क्या बचा, पहले देख ही लो क्या बचा, x गुणा में 1 बचा इस जगह, यहाँ बचा भैया y गुणा में 2 बचा इधर। तो एक तरीका तो देखो ये है, y आई गया 1 और x आई गया 2, या फिर देखो x बटे में y को ले आओ, बराबर से इधर लिखांक कायम आएगा, भाग में 2 उधर था, 1 को इसके बटे में ले जाओ, यहाँ से भी देखो x 2 y 1, तो इनका अनुपात पूछा था x 2 y 1, तो 2:1। नोट करो 2:1, नोट करो इस क्वेश्चन को भी। ऑप्शन नंबर देख लो यार कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 135। देखो क्या बोला है, x y से 5 गुना लंबा है, x जो है ना भैया
वो 22 है। यहाँ ही देख लो क्वेश्चन नंबर 135। देखो एक्स जो है 22 है, एक्स 22 है, 5 गुना लंबा है। अगर यो 1 है तो यो 5 गुना लंबा है तो 5, 1 का 5 गुना 1 का 5 गुना 5। क्या बोला है हमसे? बोला है बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। बाई जो है बाई, ये एक्स से कितने प्रतिशत कम है। नंबर में 4 कम है, परसेंट में बताना है। तो क्या करेंगे, 4 कम है किससे भैया, 5 से। परसेंट में बताना है सर, 100 लगा दो। और भैया वैसे ही बता सकते थे, 4/5 जो है क्या होता है, 4/5 जो है परसेंटेज में क्या आता है, ऐसे बता सकते हैं। या फिर ऐसे कर लो, बात है कि 80% आएगा ऐसे भी। तो बस 80% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 80% हो जाएगा राइट आंसर। और आपको 80% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी ना, कि 4/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 80% की। तो यहाँ 100 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो बस 80% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो 136। और 136 जो है ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि भैया इस तरीके के जो है ना 2-3 क्वेश्चन है। तो मैं जो है ना आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और आप जो है 2 क्वेश्चन करेंगे स्वयं, क्योंकि शायद 3 क्वेश्चन दिखे हैं इसके। तो एक मैं करा दूँ और 2 आप स्वयं कर लोगे। कब? जब आप ध्यानपूर्वक समझोगे, जब तो कर पाओगे भैया। तो इसमें बोला है आपसे, इसमें बोला गया आपसे एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 की बजाय 11/13 से कर दिया। करना तो उसे 13/11 से, मगर उसने गलती से क्या करा, 11/13 से कर दिया। इस गणना में इस गणना में इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। देखो 136, ध्यान से समझो। एक संख्या थी, ये कोई संख्या थी, और इसमें जो है ना उसे गुणा करना था भैया। 136 यहाँ लिख लो, क्वेश्चन नंबर 136। क्योंकि इधर हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा अभी आपको पता चल जाएगा। देखो संख्या ये थी, इसमें जो है इसे करना था 13/11 से गुणा, मगर इसने गलती से क्या कर दिया, संख्या अब भी यही है, मगर इसने आपके गलती से कर दिया 11/13 से गुणा। तो इसमें कितने प्रतिशत की उसे गलती हुई, मतलब कितनी गलती कर दी इसने। तो देखो संख्या को मान लो आप, इस जगह क्या मानोगे, इन दोनों का गुणनफल मान लो। क्यों? पॉइंटों में नहीं आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। आप हालांकि कुछ भी मान सकते हैं, पर हम जो है इनका गुणनफल मान लेंगे। क्यों? पॉइंटों में नहीं आएगा भैया। तो 11 गुणा 13, यहाँ भी 11 गुणा 13, 11 से 11 कैंसिल, तो आना चाहिए था 169, क्योंकि 13 का देखो 13 से मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 169। 13 से 13 कैंसिल, आया कितना गलती से, गलती से आया 121। तो कितनी गलती कर दी, आना चाहिए था ये, गलती से आई है ये, क्योंकि उसने 11/13 से करी ना मल्टीप्लाई। तो कितनी कमी आई, कितनी कमी आई बताओ। तो आप बोलोगे 8, 9 में से एक गए 8, यहाँ 4, 48 की कमी आई किससे, 169 से परसेंट में बताना है। तो गुणा में 100, गुणा में 100। तो सॉल्व कर लो इसे, कितना आएगा, काट लो इसे, कितना आएगा। तो काट लेना भैया, इसे कितना आएगा, वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये आने वाला है 24.8%। क्या आने वाला है वो, 24.8%। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप स्वयं कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है।
137। और किताब में दिया है 147, हालांकि कितना है 137, तो इसे कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक, गलती छप गया भैया। जो एक छात्र ने, ये भी जो है इसी प्रकार का है, इसे आप स्वयं करना, सेम इसी प्रकार का भैया, समझ गए नहीं, सेम इसी प्रकार का है, ये भी कर लेना आप इसे। देखो कौन कौन से क्वेश्चन समान है ये, मतलब सेम क्वेश्चन कौन कौन से है 136 की तरह। तो देखो 137 जो है, जहाँ 147 लिख रहा है ना, इस जगह 137 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। तो 137 जो है ये भी इसी प्रकार का है, और 140 जो है ये भी इसी प्रकार का है। 137 और 140 और भैया 136 जो मैंने आपको करा दिया, ये तीनों क्वेश्चन जो है सेम है, ये तीनों क्वेश्चन क्या है सेम। तो बस ये दो क्वेश्चन जो है आप स्वयं करोगे, इतना तो भैया कर ही सकते हो। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 138, क्या बात बोली गई है। इसमें बोला गया आपसे, यदि ए बी के 20% के बराबर है, ए जो है ना वो बी के 20% के बराबर है, तो बी का 20% ये लो, और ये क्या है बराबर, बोल दिया क्वेश्चन में। आगे पढ़ो, आगे बोला है भैया बी सी के 25% के बराबर है, बी जो है वो सी के 25% के बराबर है, बराबर है तो लो बराबर का सिंबल। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है अच्छे से, क्या होती है 1/5। बी को इस साइड ले आओ तो A/B कितना आइए 1/5। इसी प्रकार यहाँ करो, B बराबर C, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता है 1/4। C को इधर ले आओ, B बटे में C 1/4। सर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 1 है, ऐसा हो सकता है? अरे ऐसा हो सकता है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता, तो एक काम कर लो, पहले ऐसे लिखो, हालांकि ऐसे लिख रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, ये लिख लो ऐसे, और BC ऐसे। तो देखो भैया B यहाँ 1 है और B यहाँ 5 है, तो पहले इन्हें बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो देखो 5 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें आप, जैसे यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ जाएगा देखो 5, यहाँ जाएगा 5 चौक 20। तो अब जो है A, B और C इनका अनुपात कितना बन गया? अरे बोलो, A कितना है 1, B कितना है B 5, यहाँ से देख लो बात एक ही है। C कितना है 20। क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है भैया C का कितने प्रतिशत A के बराबर है। C का यानी कि, चलो लिख ही लो, C का कितने प्रतिशत, हमने मान लिया x प्रतिशत, परसेंट टान की बेटे में 100, A के बराबर है, तो A के बराबर है। C कितना है भैया? C 20 है, दिखाई तो आपको दे रहा होगा, चलो यहाँ लिख लो, C कितना है? C 20 है, गुणा x बटे में 100। A कितना है भैया? A 1 बराबर में 1, 100 की मल्टीप्लाई उधर करा दो तो 100 जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा दी तो इधर घटाना पड़ेगा। अब भैया 20 से 100 काटोगे तो क्या बारी कटेगा? तो 2 पंजे 10, 20 चौक 20 पंजे 100, 5 बारी, तो 5% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो नोट करो इस क्वेश्चन को भी भैया, इस क्वेश्चन को भी नोट करो, और देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 139। 139 पढ़ो पहले, क्या बात बोली गई है। तो 139 में बोला गया आपसे, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। पी का जो वेतन है ना वो क्यू के वेतन से, पी है जो
यो क्यू है। इस पी का वेतन क्यू के वेतन से है, तो क्यू के वेतन से तो इसका 100 मानना पड़ेगा क्योंकि से लग रहा है। तो क्यू का पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है। 100 मान लो, 100 का 25% 25, तो 125 हो जाएगा। क्यों? 100 में को ऐड कर दिया हमने 25। तो इसने पूछा है हमसे क्यू का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। क्यू का वेतन जो है ना, क्यू का वेतन वो पी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखो नंबर में कितना कम है, 25 कम है। परसेंटेज में बताना है तो कम जो है 25 जो किससे है, तो आप बोलोगे 125 से। परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100 लगा ही दो, और 25 पंजे 125 और 5 से काट दिया यो 20 बार, तो 20% भैया कम है। 20% कम, नंबर में 25 कम है पर परसेंट में 20 कम है। तो 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 140 आप स्वयं कर लोगे क्योंकि आपको हमने बता दिया भैया। 141 पे जाओ। 141 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझो। 141 जो है अच्छा क्वेश्चन है, पहले नोट करो और 141 को आप ध्यानपूर्वक समझना है। 141 को जो है आपको जो है ध्यानपूर्वक समझना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया आपसे, तो देखो एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 141 में बोला गया है, ये क्वेश्चन जो आपसे कहना चाह रहा है, एक वस्तु की कीमत में हर वर्ष 20% की बढ़ोतरी हो रही है। तो वस्तु की कीमत 100 मान लो, पहले 100 रही होगी, अब हर वर्ष की क्या हो रही है, 20% की वृद्धि। तो देखो पहले वर्ष क्या करा, 20% की वृद्धि। तो देखो 100 का 20% 20 और 100 में को 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अब अगले वर्ष भी यही कंडीशन है, फिर 20% की वृद्धि, कितना आने वाला है। अब इसका 120 का 20% निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 5। देखो 120 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 ऐड करना, इसमें कितना आएगा, 144। तो ये जाएगा 144। फिर यही कंडीशन है, 20% की वृद्धि, फिर निकाल लो 20%, इसका कितना आएगा, 144। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, काट दो भैया 5 से, 5 दूनी 10, यहाँ जाएगा 44 और 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, तो ये जाएगा 28.8। ऐड करना है इसमें को 144 में को 28। हालांकि भैया इसे आप खुद भी निकाल सकते हैं। पॉइंट आयो, पॉइंट यहाँ लगाओ इस जगह, 6 100 कितना जाएगा, 172। ये 72 आएगा क्योंकि हंसी लेकर लगा था ना, 172.8%। परसेंट ने भी 172.8। फिर यही कंडीशन है, 20 की वृद्धि, 20% की वृद्धि, कितना आएगा, इसका 20% निकालो, 172.8% का 20% ना है, 172.8। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पॉइंट हटाओगे बटे में
0। तो 5 से डिवाइड करना भैया इसे, क्या बढ़ जाएगा, 5 तिया 15, यहाँ हो जाएगा 22, 5 चौक 20, यहाँ हो जाएगा 28 और 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। 10 से भाग लगाओगे तो पॉइंट आ जाएगा इस जगह कहीं, 10 से भाग लगाने के बाद। तो ये आएगा 34.56। जोड़ दो इसमें को, 172 में को जोड़ दो, 172.8। ये जाएगा, जोड़ कर दिखाओ, 6, 8, 5, 13, यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 10, यहाँ जाएगा 207.36, 207.36। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, इतनी बात सभी को क्लियर। अब देखो इनका अंतर कितना था, इनका अंतर निकाल लिया था अभी हमने, कितना आया था 34। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ो आगे, तीसरे और चौथे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसका और इसका अंतर दे रखा है कितना, इसका अंतर दे रखा है किताब में 259.20, और हमारे हिसाब से कितना है इन दोनों का अंतर, हमारे हिसाब से आया था अभी निकाला था हमने, तो हमारे हिसाब से आएगा, अभी निकाला था कितना आएगा 34.56, कितना आएगा 34.56, ये आएगा 34.56। तो यहाँ से एक बराबर निकाल लो, इसके बराबर इतना, तो एक बराबर निकालिए भैया, एक बराबर आ जाएगा 25.9.20 बटे में 34.56, 34.56। क्या पूछा है, दूसरे वर्ष, तो दूसरा वर्ष ये आइया, दूसरा वर्ष इसे मत समझ लेना भी दूसरा वर्ष, क्योंकि ये तो हमने मानी थी वृद्धि हुई पहले वर्ष, पहला वर्ष हो दूसरा हो, ऐसे ऐसे समझ रहे हो नहीं, पहले वर्ष इतनी की वृद्धि होगी 20% की, तो ये आइया। दूसरे वर्ष 144 की बात कर रहा है, इसका 40% बताना है आपको, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। तो इसे जो है आप स्वयं कर लेना भैया, देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 0 से 0 हट जाएगा, और जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे ना, इसे आप कर लेना, तो आपका जो आंसर बन जाएगा 472। इसे आप स्वयं कर लेना, इसका आंसर बन जाएगा 472, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 142, क्या बोला गया है, तो आपसे बोला गया है इसमें, एक मेज के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है, ह्रास मतलब कमी होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो पहले, क्या 1/5, हाँ भैया 1/5, यानी कि पहले उसकी कीमत थी 5, 2 वर्ष तक कमी हो रही है, यानी कि 5 थी 1 की कमी, क्योंकि देखो ये जो होता है ना, ये होता है हमारा 100%, नीचे की वैल्यू जो होती है 100%, अब इसका 20% ये होता है, इसका 20% 1, यानी कि पहले 5 था तो अब 1, समझ में आइए। और ये कंडीशन 2 वर्ष तक है, तो पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, देखो पहला 5 थी 1 की कमी तो 4, और ये यहाँ भी, क्योंकि 2 वर्ष, समझ गए। तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना है 32,000, तब मेज का वर्तमान मूल्य कितना है, तो देखो वर्तमान मूल्य है हमारे हिसाब से ये, और 2 साल बाद हमारे हिसाब से मूल्य है ये, यानी कि दो वर्ष बाद था ये, और वर्तमान है ये 416, 5 पंजे 25। वो किताब में कितना दे रखा है, किताब में दे रखा है 32,000, किताब में दे रखा है 32,000, तो एक बराबर कितने का हो गया, 16 दूनी 32, 2,000 के,
जब 1 बराबर 2000 के तो 25 बराबर किसके, तो 25 दूनी 50, 50,000 के, तो 50,000 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो नोट, 50,000 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला 143 और 143 143 में क्या बात बोली गई पढ़ो और समझो। तो 143 में बोला गया आपसे ए बी से 20% अधिक है। ए जो है ना वो बी से 20% अधिक है, तो ए बी से 20% अधिक है, ये इससे 20% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो भैया। आगे पढ़ो, बी सी से 25% अधिक है। बी जो है बी वो सी से 25% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी 25% अधिक होने दो भैया। आगे पढ़ो, तो पूछा हमसे सी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये सी जो है सी वो ए से कितने % कम है ये पूछा है। तो इसे 100 मान लो, पहले इसे 100 मान लो। अब ये 100 मान लिया तो 20 से 25% अधिक है 125। अब बी से ए 20% अधिक है, तो इसका 20% निकालो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो ये जाएगा 150। तो पूछा है हमसे सी जो है वो ए से कितना कम है, कितने % में कम है। तो देखो 50 कम है, नंबर में 50 कम है, % में पूछा तो 50 किससे कम है, 150 से, % में बताने के लिए 100। तो 50 तिया 150 और 100/3 कितना आएगा, 100/3, 3 3 33.333, ऐसा आएगा ये। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो 144, और इसे खुद भी कर सकते हैं 144 को। तो 144 में बोला गया आपसे ए का 26% कितना है, 832। ए का जो है वो 26%, % हटाने के लिए बटे में 100 कितना है, 800। ए का 26% 800 है भैया 32, 832। क्या पूछा है, ए का ही मान पूछा है। तो आपको बताना है, अच्छा ए के 31% का मान कितना होगा, ए के 31% का मान कितना होगा ये पूछा भैया। ए के 31% का मान पूछा है, तो पहले ए का मान तो निकाल लो, तभी तो उसका 31% निकालोगे। तो 16 से 13 दूनी 26, 13 से काट लो, 13 दूनी 26, 13 छंग 78, 13 चौका 52, 2 से काट लो, 32 दूनी 64, 32 बारी ये जाएगा, ए का मान आ जाएगा सर 3200। सर ए का मान तो 3200 आई है, पर ए का हमें 31% बताना था, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ए का 31% भी हम आराम से बता देंगे आपको। सर 20 से 20 काट दो, तो काट दिया। 32 थी सर, 32 थी तो 62 हो, 31 दूनी तो 62 होते हैं, 31 दूनी 62, 2 हासिल लगे 6, 31 तिया 93, 93 और 6 99, मतलब 99। तो देखना भैया ऑप्शन नंबर कौन से में है, 992। तो ए का जो है 31% जाएगा 992, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सर डी, ऑप्शन नंबर डी, लिखो इसे।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145। तो क्वेश्चन नंबर 145 को पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया आपसे भैया 145 बोला गया है ए बी से जो है 20% कम है। ए जो है वो बी से क्या है 20% कम। यो ए है, यो बी है, 20% कम है ए, तो इसे बी को 100 मान लो, तो ये 20% कम है, तो ये 80 हो जाएगा। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है। आगे पढ़ो, आगे बोला गया है सी डी से 20% अधिक है। सी डी से 20% अधिक है। सी डी के बारे में कुछ जानकारी इस जगह है नहीं, तो आगे पढ़ो। आगे बोला है डी ए से 25% कम है। डी जो है ना, डी वो ए से 25% कम है भैया। अब इसका 25% निकाल दो तो कितना आएगा, इसका 25% निकालोगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये जाएगा 20 यानी कि 60। 20 में से मतलब 80 में से 20 गए 60, तो ये 60 है। अब देखो सी के बारे में बताएगा, पीछे जाओ क्वेश्चन में। बोला है सी जो है वो डी से 20% अधिक है। सी जो है, सी वो डी से 20% अधिक है। इसका 20% तो 1/5, ये जाएगा 72। चेक कर लेना, ये जाएगा 12 और 60 में को 12 जोड़ोगे 72। अब जो है देखो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया। ऑप्शन देखो भैया, इसके 4 ऑप्शन देखो, सी और डी ऑप्शन देख रहे हैं हम। तो ऑप्शन में जो है वो बी और सी में आपको संबंध बताना है। बी और सी में भैया संबंध बताना है, बी और सी में संबंध। तो तुम ये बताओ, अगर हम अगर हम सी अपॉन बी करते हैं तो क्या मिलेगा, सी 72, बी 100। 100 से 72 को भाग करो 100 से, तो पॉइंट आएगा 2 नंबरों के बाद, यानी कि ये आएगा 0.72। और इधर आपको पता है वो बचेगा सी अपॉन बी, यहाँ इक्वल बराबर है। बी को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा सी बराबर 0.72 और बी इधर जाएगा तो ये जाएगा बी। तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये है भैया ऑप्शन नंबर डी में, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और भैया क्वेश्चन नंबर 46 जो है ना, उसे आप स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को जो है आप स्वयं कर सकते हैं। क्यों भैया, इसी प्रकार का है यो भी, अरे यो भी इसी प्रकार का है, इसे जो आप स्वयं कर लेना। 147 देखो, 147 बोला गया है, यदि 147 बोला गया है 1440 के 30%। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 1/10, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी तो 0 3/10 आएगी। और 12.5% का मान क्या होगा, देखो आसान क्वेश्चन है वो भी। 1440 है, यो 1440 के 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 0 से 0 कट गया, 3/10। आगे 12.5%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, पॉइंट हटाने के लिए बटे में 0। सॉल्व कर लो भैया, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आपका। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसे 5 से काट लो, 25 से काटो। सो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये आ गया 40, ये आ गया 40। अब कहाँ से काटा, इसे बटे में 40 बचा, और ये 5 है तो 5 8 40, 8 से काट लो इसे, 8 8 से काटोगे तो 8 ही करना 8, और यहाँ बचा 64, 8 8 64 और 18 18 54, 18 3 54, 54 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 148, क्या बात बोली गई है। यो भी आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है भैया। देखो 148 भी, बस आपको क्वेश्चन नंबर 150 जो है थोड़ा हार्ड सा लगेगा, हालांकि इतना हार्ड नहीं है, बस
क्वेश्चन करते जाना, समझते जाना है, पढ़ते जाना है और समझते जाना है और करते भैया जाना है। देखो 148 देखो पहले, यदि यदि 120 का x% कम है, कम किया जाए। देखो भाई 120 का जो है x% कम कर दो। अब देखो 90, अगर 10% कम करता तो लिखते आप 90/100, क्यों 100 में से माइनस करके लिखते हो। 20% कम करता तो आप लिखते 80/100, क्यों 100 में से माइनस कर रहे हो। अब बोला है x% कम किया जाए तो 100 में से, अब ना करोगे भैया माइनस तो बिल्कुल करोगे, तो ये कर दिया। लो इतनी बात तो बोली है। 148 क्वेश्चन है ये, आगे पढ़ लो। तो वही, तो मतलब x% कम की जाए तो वही परिमाण प्राप्त होगा जो 40 का x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। 40 का x% बढ़ाने पर, तो 100 में ऐड करके लिखोगे इसे घटाया है, यहाँ क्यों बढ़ाने पर बोला ना, यहाँ घटाने पर था। वही परिमाण प्राप्त होगा, ये होगा बराबर। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी? सर बिल्कुल नहीं। 3 चौक 12 ना, 4 तिया 12 आएगा भाई, 4 तिया 12। 100 से 100 कटिंग, 100 से 100 कटिंग, तो फिर क्या बचेंगे देखो भाई। 3 से 100 में मल्टीप्लाई करोगे 300 यहाँ जाएगा। 3x बराबर में 100 प्लस x, x को 3x को उधर ले जाओ और इसे इधर ले जाओ, इसे उधर ले जाओगे तो भैया ये जाएगा 4x, क्योंकि प्लस में जाएगा ना इधर, ये 4x बराबर इसे इधर ले जाओ तो माइनस में आएगा इधर ये 200, और 4 पंजे 20, तो x का मान भैया 50 ना आया। अरे x का मान 50 आया या नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर। क्या पूछा है भैया? 210 का x%, 210 का x%, हाँ भैया लो 210 का x%, और x%, यहाँ x है, चलो लिख दो x%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, और आपने देखो x का मान कितना निकाला 50, तो 50 लिख दो इस जगह। 50 दूनी 100, 2 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 105, तो ये तो भैया आई है 105, इसे कर दो बॉक्स में बंद, ये आई है 105। 210 का x% आई है 105। आगे पढ़ो। 180 के x प्लस 20%, 180 के 180 के x प्लस 20%, तो देखो भैया x का मान 50, 50 में 20 ऐड करोगे तो यानी कि 70%, और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 अट्ठे 56, 7 तिकना 7 और 5, 7 5 12, 7 5 12, 126। ये 105 है भैया, 126 है। क्या पूछा है? अच्छा 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है? ये जो है ये इससे कितने प्रतिशत कम है? नंबर में देखो पहले कितना कम है, तो नंबर में कम है 21, नंबर में कम है जो 21। किससे कम है? 126 से। सर परसेंट में बताना है, 100 लगा ही दो। अब 100 लगा ही दो तो बस सॉल्व कर लो इसे, क्या आएगा? अरे सॉल्व तो कर ही लोगे इसे, तो बताओ सॉल्व कर कर क्या आएगा? तो 21, अगर हम 21 छक्का करें तो, क्योंकि हमें दिख रहा है इकाई अंक इस जगह 6 है और इस जगह इकाई अंक 1, अगर इसमें हम 21 में 6 की मल्टीप्लाई करा दें तो बात बन सकती है कुछ। तो देखो भाई 6 करना 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल सही बात है। तो इससे ही कटेगा सर 6 बारी, 6 बारी तो कटेगा इससे। देखो 21 छक्का 126, 21 छक्का 126, 100/6। क्या मैं इसे 50/3 नहीं लिख सकता? और जब 50 मैंने 3 लिख ही दिया, अब जब भैया मैंने 50/3 लिख ही दिया, तो क्या मैं इसे 33 सही 1/3 नहीं लिख सकता?
तीन ही करना तीन, गलत भाई, ये लिख सकते भाई, ये आएगा 16 1/3। क्यों, अभी समझाता हूँ भैया। तीन ही करना तीन, और यहाँ जाएगा आपका 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2/3 आएगा भाई, ये आएगा 2/3। देखिए है क्या, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो 148 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 149 तो हल करिए इसे आप, चलो करा ही देते हैं, इसे भी कर लो भैया। देखो इसमें बोला गया है कितना है वो, चलो जितना भी ये है 18 और ये 4 जीरो है, इसी प्रकार से तो है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी, कितनी आएगी 1/3। और ना याद हो तो भैया आप निकाल सकते हैं, 33 या 99 प्लस 100, 100/300 करके निकाल सकते हैं। अब बोला गया है, आगे बोला गया है का 0.15%, 0.15%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 पॉइंट हटाएंगे, 2 अंकों के बाद 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, किसी कोई परेशानी, अरे यहाँ तक किसी कोई परेशानी, 3 पंजे 15, 18 पंजे 90, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18 पंजे 90, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब जो है आप ध्यानपूर्वक समझना है आपको 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी से, इसमें बोला है ए बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी, मतलब दान करते हैं, ये समझ रहे हो नहीं, दान करते हैं भैया ये क्रमशः। तो मैं इनके दान लिख दूँ, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये दान कर रहे हैं, दान क्रम से कर रहे हैं। ये 8% का कर रहा है, ये 7% का कर रहा है, ये 9% का कर रहा है। आगे ए और बी का वेतन क्या है, समान। ए का मतलब ए बराबर बी के, इनका वेतन जो है समान है दोनों का, क्वेश्चन बोला है इनका वेतन समान है। आगे बोला भैया इनके दान जो है, इनके दान का बीच का अंतर जो है कितना है, 259। किनके, ए और बी के 259 है इनके दान बीच का अंतर, दान के बीच का अंतर 259। और परसेंटेज में है, देखियो कितना अंतर है, ए और बी का परसेंटेज में अंतर है 1 का, और दान में बता रखा है, वहाँ बता रखा है इतना। तो 1% बराबर इतना, तो 1% बराबर इतना। और अगर हम इनका वेतन निकालें तो वेतन होता है 100%। अब वेतन होता है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई इसमें करा दो, इनका वेतन आ जाएगा। मार्कर दूसरे का यूज कर लेते हैं। देखो भैया अगर हम 100 की मल्टीप्लाई करा दें इसमें तो क्या इनका वेतन नहीं आ जाएगा, लो इधर कराई तो इधर भी करानी पड़ेगी, वेतन आई है इनका कितना, दोनों के वेतन बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए का वेतन कितना हो जाएगा, 2 5 9 और 00। अब बी का भी इतना हो जाएगा,
सेम है ना, बराबर है। ये भी इतना हो जाएगा। लो, इतनी बात तो सभी को भैया क्लियर हो गई। आगे बोला है ए और बी का कुल दान, मतलब ए और बी का कुल दान जो है, मैं लिख दूँ ए प्लस बी, इनका जो दान है सी की तुलना में 100 कितना 1185 अधिक है। 1185 अधिक है सी की तुलना में। अगर मैं इसमें से 1185 माइनस कर दूँ, ए प्लस बी का दान जो है, ए प्लस बी मतलब इन दोनों के दान में से 1185 माइनस कर दूँ, क्या सी का दान नहीं आ जाएगा? क्या भैया सी का दान आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो आप बोलो सर बिल्कुल, क्योंकि अधिक है तो माइनस कर दो, सी का दान आ जाएगा। तो देखो 1185 माइनस कर देंगे हम, तो माइनस करके जो आएगा ये आएगा सी का दान। सी का दान किसका आएगा? सी का। तो ए पहले देखो, ए प्लस बी ने दान कितना कर लिया, ए प्लस बी ने दान कितना करा, तो यहाँ देखो आए तो इनका वेतन तो बराबर है, ए प्लस बी ने दान कितना करा इसने करा भैया 8%, इसने करा 7%, वेतन बराबर है, तो दान देखो इन्होंने कर दिया 15%, तो इसका 15% निकाल दो, या फिर यहाँ से देख लो, 1% का मान इतना है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान इतना है, तो 15 की मल्टीप्लाई करा दो उसमें डायरेक्ट, तो यहाँ लिख दूँ मैं, चलो आगे लिख लो, कितना आएगा, कराओ इसमें 15 की मल्टीप्लाई, 15 नमा 135, इसमें मल्टीप्लाई करा लो, 15 नमा 135, 135 का 5 हासिल लगे 13, और 15 पंजे 75, और 75 और 13 जोड़ लो, 75 और 13 कितने जाएंगे 8, और यहाँ 8 हासिल कितने लगे, अब भी 8, और 15 दूनी 30 और 8 38, ये आई गया, दोनों का दान आई है इतना। अब इसमें से घटाना पड़ेगा हमें इतना, तो ये जाएगा सी का दान, ये जो आएगा ये आएगा घट का सी का दान, कितना जाएगा 2700। सी का दान आई है भैया, सी का दान 2700। इतनी बात सभी को क्लियर होगी? पहले बताओ इतनी बात जो है आपके समझ में आ गई नहीं आ गई? अरे इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सी का दान कितना आ गया 2700। अब जो है हमने देखो ए का दान भी निकल, अब हमें पता चल गया ए का दान भी कितना है, ए का दान पता चल गया भाई, ए का दान तो अभी पता नहीं चला हमने, तो पहले ए का दान निकाल लो, क्योंकि आगे जो है इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो पहले ए का दान निकाल लो, यानी कि ए कर रहा है 8%, तो आय कितनी है इसकी इतनी, तो इसका 8% निकाल लो, कितना आएगा, देखो 2 जीरो से तो जो 2 जीरो कट ही जाएंगे, तो बस 259 में को 8 की मल्टीप्लाई करा लो, 259 में को वो आप 8 की मल्टीप्लाई करा तो ए का दान आ जाएगा, सी का दान तो आइए इतना, ए का दान भी निकालो, कैसे निकालेंगे आपको मैंने बता दिया भैया, ये आइए ए का दान कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ 8 नम 72, 72 का 2 हासिल लगे 7, और 8 पंजे 40, और 7 47 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2072। इसी प्रकार भैया यहाँ 20 बी का निकालो, 2072 आई है, इसका आ गया 2072, इसी प्रकार बी का निकालो, बी का निकाल लो इसी प्रकार, यानी कि इसका 7% निकाल दो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, सात से मल्टीप्लाई करा दो, 0 से 2 जीरो को तो कट ही जाने है, क्योंकि परसेंट आएगा बटे में 100 आएगा ना, तो 7 नम 63 हासिल 6, और 7 पंजे 35,
7 पंजे 35 और 6, 35 और 6 41, हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18। यह आई गया बी का दान। तीनों के दान आ गए भैया ये। अब जो है वेतन, क्या तीनों के वेतन भी आ गए? चलो दान तो आ गए, तीनों के वेतन भी देख लो, वेतन भी आ गए क्या तीनों के? तो भैया सी का वेतन नहीं है हमारे पास, दोनों के वेतन तो है, ए का वेतन भी है बी का वेतन भी, तो सी का वेतन कैसे निकाले? देखो भैया सी दान कर रहा है इतना, रुपये में दान कर रहा है इतना, और परसेंट में कितना कर रहा है? परसेंट में कर रहा है 9%। तो मैं नून लिख सकता है इसे, 9% बराबर 2700 के, और किसी का ही वेतन होता है 100% अपने आप में, तो यहाँ से 1% का माना जाएगा। या देखो 9 27, हाँ 1% का मान 300, तो 100% का मान, तो 100% का मान हो जाएगा 30,000। 30,000 जो है ये आ गया सी का वेतन। बस अब जो है अपना आंसर दे दो। क्या पूछा है इसमें? ए प्लस बी ना, ए और बी क्या है? ए और सी है भैया, ए और सी का कुल दान। ए और सी कहाँ भाई? दान पूछ रहा है ए और सी का, तो कुल दान देख लो इनका कितना हो गया दोनों का। ए और सी का दान देखियो भैया कितना है, तो यहाँ जाएगा, यहाँ लिख दूँ मैं ए प्लस सी का दान, तो जोड़ लो ना 7, मतलब ये जाएगा 2, यहाँ 7 4, ये जाएगा 4 7 7, जोड़ लेना, दान आइए इनका इतना। अब क्या पूछा है? आगे बोला है ए बी और सी का कुल वेतन, तीनों के वेतन जोड़ दो, तीनों के भैया वेतन जोड़ दो, जोड़ के बताओ कितने जाएंगे। अगर आप तीनों का वेतन जोड़ते हो तो बताओ वेतन कितना हो जाएगा? आसान सी बात है, वेतन जोड़ दो भैया। देखो कहाँ गया भाई, ए का वेतन इतना है सर, बी का वेतन इतना है सर, और सी का वेतन आपने अभी निकाला था ये हैगा, तो जोड़ दो क्या आने वाला है। तो मैं लिख दूँ, दिखाई तो आपको दे रहा होगा, तीनों का वेतन तीनों का वेतन जोड़ के भैया लिख दो इस जगह। नहीं आएगा इतना, तो इतना जाएगा 8,000, कितना? 81,800, 81,800 इतना आएगा। तीनों का वेतन कितने प्रतिशत है? अच्छा, इनके दान का कितने प्रतिशत है? तो बस दान कहाँ भैया इनका तीनों का? दान है ये, वेतन कहाँ गया? ये कितने प्रतिशत है? 2 0 से 2 0 लगाओ भाग। जैसे यहाँ भाग लगाओगे भैया तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 5.8, तो 5.8 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 5.8%। 5.8% दिखाई तो दे रहा होगा, 5.8%। ये लो 5.8%। समझ में आई हो? समझ में तो आई होगा, और ना आया हो तो भैया दोबारा से समझ लो सब, एक बारी दोबारा से देखो भैया इसे, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैंने पहले बता दिया था, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ज़रूर होने वाला है। देखो भैया क्वेश्चन तो ये अब समाप्त हो गए आपके। देखो इसमें बोला था ए और बी, ए बी और सी, इसमें बोला है ए बी और सी अपने वेतन का जो है क्रमशः 8 7 9% का दान कर रहे हैं। देखो मैंने लिख दिया, ये इतना दान कर रहा है, ये इतना दान कर रहा है, ये इतना दान कर रहा है, और बोला है ए और बी का जो वेतन है दोनों का समान है,
सेम है भैया दोनों का वेतन। ए और बी का वेतन समान है, बोल दिया क्वेश्चन में, और हमने लिख भी दिया अपन। और बोला है और इनके दान के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 259। मतलब ए और बी के जो दान का अंतर है वो कितना है, 259। परसेंट में कितना है, 1% का अंतर। देखो जो 8%, ये 7%, यह अंतर है 1% का, और वहाँ वो लिखा है इतने का। तो बस 1% का मान इतना। और तुम ये बताओ कि ए का मतलब किसी का भी वेतन जो है अपने आप में 100% होता नहीं होता, 100% होता है। तो बस मैंने जो है 100 की गुणा इधर करा दी, तो इधर भी करनी होगी। तो 100% यानी कि वेतन आई है वो ए का या बी का। तो आप बोलो सर ए और बी का वेतन समान है, तो दोनों के वेतन समान ही आएंगे। तो बस मैंने ये लिख दिया, ए का वेतन भी इतना है या बी का वेतन भी इतना ही है। आगे बढ़ो, आगे देखो। इसमें बोला है अब आगे ए और बी, ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान जो है वो सी की तुलना में 1185 अधिक है। अगर हम ए और बी के दान में से 1185 घटा दे तो क्या सी का दान नहीं आ जाएगा भैया? क्या सी का दान आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो देखो ए प्लस बी का दान जो भी आएगा, देखो इतना है। ए प्लस बी का दान मैंने निकाल दिया था यहाँ से, 15% निकाल दो किसका, इसका, क्योंकि देखो ये है बड़ा सेम है ये, तो 15% निकाल देते तो ये आ गया था। अब इसमें से ये घटा दे तो ये सी का दान आ गया, सी का दान आ गया। तो सी का दान तो ये आ गया, अब ए का दान ये आ गया और बी का दान ये आ गया। और आपको अगर सी का वेतन निकालना है तो देखो दान सी का कितना है, 2700, और परसेंट में कितना है, 9%। तो 9% बराबर 2700 के अपने आप में होता है 100%। 30,000 क्या आ गया सी का वेतन। बस आगे तो आप कर ही दोगे। तो दोस्तों आज की तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।